मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे का मिशन नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीन रवाना। चीनी क़यादत से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। बीजिंग रवानगी से पहले ऐवान सदर में बड़ी बैठक, खित्ते की सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों पर मुशावरत। इसहाक डार की तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र से सिफारती रवाबत पर ब्रीफिंग। डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मस खुलवाए बगैर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने मुशीरों को भी आगाह कर दिया। फिलहाल ईरानी बहरी और मिसाइल जखीरे के खात्मे पर तवज्जो के लिए जोर। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा, आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए फोर्सेस भेजेंगे तो तनाज़ा 6 हफ्ते से बढ़ जाएगा। ईरान का 60% अफजुदा यूरेनियम अब भी महफूज। 10 दिन के अंदर एटमी हथियारों के दर्जे तक अफजुदा किया जा सकता है। अमरीकी साइंसी जरीदे का दावा। लिखा, गुज़िश्ता साल हमले से पहले ईरान मुमकिना तौर पर एटमी मवाद इस्फहान मुंतकिल कर चुका था। 9 जून को एक गाड़ी 18 कंटेनर्स के साथ नतंज प्लांट से निकली थी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। सूबा मरकजी के शहर महलात में 3 घरों पर बमबारी, 11 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। सूबा हरमजगान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला, 8 अफराद शहीद। सूबे जंजान में 3 शहरी शहीद हुए। बमबारी से मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिरा गया। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी के बाद धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। ईरान में शहीद नेवी कमांडर अली रजा की नमाज जनाजा बंदर अब्बास में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक रियर एडमिरल अली रजा 26 मार्च को इसराइली हमले में शहीद हुए थे। सिंध काबीना ने कच्चे के इलाके में सर्वे की मंजूरी दे दी। सर्वे 1.5 साल से मुकम्मल किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और ज़ियाल अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईंधन के बचाव के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। £190 मिलियन केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर से मायूसी हुई। 14 महीनों से अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह केस लगवाने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट गए, चीफ जस्टिस शाहिया अफरीदी के घर गए और समाअत करने की दरखास्त की। बानी पीटीआई की अहलिया की आंख का भी मसला है। आलमी और मुकामी मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला कीमत 2800 रुपये बढ़कर $4,78,762 रुपये हो गई। आलमी मंडी में फी ऑन सोना $28 महंगा $4,560 हो गया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। सूबा मरकजी के शहर महलात में 3 घरों पर बमबारी, 11 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। सूबा हरमजगान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला, 8 अफराद शहीद। सूबे जंजान में 3 शहरी शहीद हुए। बमबारी से मस्जिद को नुकसान पहुंचा। इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिराया गया। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी के बाद धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। पासदाराने इनकलाब का भरपूर जवाब। इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। मकबूजा बैतुल मकदस में 10 धमाके सुने गए। दुबई के करीब कुवैती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला, ऑयल टैंकर में आग लग गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। शारजा टेलीकॉम कंपनी की इमारत भी टारगेट। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। सऊदी अरब ने अपनी फजाई हुदूद में 10 ड्रोन मार गिराए, 8 बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह कर दिए। ईरान ने इस्फहान में एक और अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। मशरक़ी तेहरान में ब्लैकआउट के बाद बिजली की सप्लाई बहाल। सरकारी इमारतों पर हमले में मुलव्विस 2 अफराद को सजाए मौत दी गई। ईरान में शहीद नेवी कमांडर अली रजा तंगसीरी की नमाज जनाजा बंदर अब्बास में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक रियर एडमिरल अली रजा तंगसीरी 26 मार्च को इसराइली हमले में शहीद हुए थे।
डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मस खुलवाए बगैर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने मुशीरों को भी आगाह कर दिया। फिलहाल ईरानी बहरिया और मिसाइल जखीरे के खात्मे पर तवज्जो के लिए जोर। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा, आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए फोर्सेस भेजें तो तनाजा 6 हफ्ते से बढ़ जाएगा। ईरान खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का मोतरफ। एक्स पैगाम में अपरानी सफीर रजा अमीरी मकदम ने लिखा, पाकिस्तान के खित्ते में अमन इस्तेकाम के लिए किरदार को सराहते हैं। दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान की नेक नियति सफारती काविश काबिल कदर करार। चंद अहम नकात पर मजीद वजाहत अगले पैगाम में पेश करूंगा। ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का सालसी किरदार। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन को फैसले करना होंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू। रिजवान सईद शेख ने वाज़ेह किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का माहौल साजगार बनाना चाहते हैं। सदर ट्रंप डेडलाइन में पहले भी तौसीह कर चुके हैं। पूरी कोशिश है मौजूदा डेडलाइन को मजीद आगे बढ़ाया जा सके। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार रिकवरी। 3 हदें बहाल। इंडेक्स में 2740 पॉइंट्स इजाफा। एशियन मार्केटों में मंदी बरकरार। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। जापान और शंघाई एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी आगाज। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड $113 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी तेल के दाम $103 हो गए। एफबीआर को टैक्स अहदाफ में 600 अरब की कमी का सामना। IMF का फिर डू मोर। हुकूमत को मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। पेट्रोल समेत ईंधन 18% GST लगाने पर जोर। सोलर सारिफीन पर भी 18% टैक्स तजवीज। नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करने, छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का मुतालबा। सानहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया। SBCA से बिल्डिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद से मुतालिक कानूनी वजाहत तलब। कमीशन ने तमाम जवाबात और दस्तावेजात 1 अप्रैल तक जमा कराने की हिदायत कर दी। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के बाद गंगाराम अस्पताल में भी गार्ड इलाज करने लगा। खून का सैंपल लेने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। गार्ड शहरी को ब्लड बैग भी लगाता रहा। ब्लड बैंक में तिब्बी अमला गायब। MS गंगाराम अस्पताल का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। वज़ीर आला मिसाली गांव प्रोग्राम। पंजाब हुकूमत ने 485 देहात में स्कीमों की मंजूरी दे दी। 464 देहात के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की भी मंजूरी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने 302 देहात में जिम्मेदारियां संभाल ली। पंजाब में कल से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियाद, सरगोधा, मियांवाली और लिया में बादल जमकर बरसेंगे। गुजरावाला, तलागंग, जेहलम और अटक के लिए भी अलर्ट जारी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतालिका महकमों को तैयार रहने की हिदायत। ट्रंप ने घुटने टेक दिए। अपना हुर्मस खुलवाए बगैर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का बड़ा दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने इरादों से मुशीरों को भी आगाह कर दिया। फिलहाल ईरानी बहरिया और मिसाइल जखीरे के खात्मे पर तवज्जो के लिए जोर। आलमी गुजरगाह की बहाली के लिए कार्रवाई बाद में की जाएगी। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा, अपना हुर्मस खुलवाने के लिए फोर्सेस भेजें तो तनाज़ा 6 हफ्ते से बढ़ जाएगा। ईरान पर सफाती दबाव डाला जाएगा। यूरोपी और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाए कि वो आलमी गुजरगाह खुलवाने की क़यादत करें। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। महलात शहर में 11 शहरी शहीद। सूबा हरमज़गान में कार्गो कश्ती को निशाना बना डाला। 8 अफराद जान से गए। इस्फहान में असलहा डिपो पर 907 किलोग्राम वजनी बम गिरा दिया गया। ट्रंप ने धमाकों की फुटेज शेयर कर दी। तेहरान में ब्लैकआउट के बाद बिजली की सप्लाई बहाल। पासदाराना इनकलाब का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। शारजा टेलीकॉम कंपनी की इमारत भी टारगेट। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी। कुवैती ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। जहाज को भी नुकसान। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी।
सऊदी अरब बरादर मुल्क इसका एहतराम करते हैं। ईरानी वजीर खारजा का एक्स पर पैगाम, लिखा कार्रवाइयां सिर्फ जारी कुव्वतों के खिलाफ हैं। अमरीकी फौज को खित्ते से निकालने का वक्त आ गया। शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शानदार रिकवरी, 3 हदें बहाल, इंडेक्स में 1857 पॉइंट्स का इजाफा। एशियन मार्केटों में मंदी बरकरार, जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट फिर गिर गई। जापान और शंघाई एक्सचेंज में भी कारोबार का मनफी आगाज। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ब्रेंट क्रूड $113 फी बैरल में फरोख्त, अमरीकी तेल के दाम $103 हो गए। आबनाए हुर्मुज की बंदिश, दुनिया को तारीख के बड़े तेल का बहरान का सामना। यौमिया 11 मिलियन बैरल कमी रिकॉर्ड, कीमतें $200 तक जाने का खदशा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, लिखा एशिया में ईंधन की शदीद किल्लत, पाकिस्तान समेत मुतादिद मुमालिक मुतासिर। महंगाई में इजाफा और आलमी मईशतों पर दबाव बढ़ रहा है। जंग तवील हुई तो मुआशी निजाम को बड़ा झटका लगेगा। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन ने आबनाए हुर्मुज में जहाजों पर टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी। सूबों की मुखालफत, हुकूमत का मुल्क में फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने का फैसला। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में इत्तफाक न हो सका। मामले पर मजीद मुशावरत के लिए बुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। किफ़ायत शहरी मुहिम पर अमल दरामद के लिए मुतबादिल इक़दाम किए जाएंगे। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए इक़दाम पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। सूबों पर 254 अरब के रिलीफ पैकेज में हिस्सा डालने पर जोर। सदर की आम आदमी पर कीमतों का बोझ कम करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। एफबीआर को टैक्स अहदाफ में 600 अरब रुपए की कमी का सामना। IMF का फिर डू मोर, हुकूमत को मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST लगाने पर जोर। सोलर सालिफीन पर भी 18% टैक्स तजवीज। नए घरों पर छूट खत्म करने, छोटे कारोबार और ताजरों पर असासों की बुनियाद पर टैक्स लगाने का मुतालबा। मोदी की मुनाफिकत ले डूबी, शाइनिंग इंडिया के बुलंद बांग दावे जमीन बोस। भारतीय मईशत का दिवालिया निकल गया। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस इंडियन शेयर्स बुरी तरह गिर गए। निजी शोबा 3 साल की कमजोर तरीन शरह पर पहुंच गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट, खबर रसा इदारे के मुताबिक आबना हुर्मुज की बंदिश से भारत में तेल की कीमतों में 40% से ज्यादा इजाफा। हुक्काम ने करंट अकाउंट खसारा मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक दोगली पॉलिसियों के सबब भारत गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद खो चुका है। फौजी और सिफारती महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद भारत की खिफत मिटाने की कोशिश। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाब। जराये के मुताबिक भारतीय फौज बेगुनाह अफराद को जेलों से निकालकर इकट्ठा करने लगी। गलती से सरहद पार करने वालों को जबरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रामे में रंग भरने के लिए चंद भारतीयों को भी घिनौनी साजिश में इस्तेमाल करने का मंसूबा। दुनिया भर में रुसवाई समेटने वाली रॉ और पिटा हुआ मोहरा जयशंकर घिनौने प्लान का मास्टरमाइंड। मोदी सरकार अब तक पुलवामा और पहलगाम वाकयात के शवाहिद भी सामने नहीं ला सकी। अफगान तालिबान रजीम और भारत इसराइल गठजोड़ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा। बांग्लादेशी मीडिया ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दियों के खिलाफ पाकिस्तानी कार्रवाइयों की तायद कर दी। फितना अल खवारिज की पुष्पनाही ने पाकिस्तान को एक्शन पर मजबूर किया। द मुस्लिम टाइम्स की रिपोर्ट, लिखा अफगान सरजमीन से सरहद पार हमले तवील मुद्दती इलाकाई अमन के लिए खतरा है। तालिबान रजीम की अदम ताउन के बायस कतर और तुर्की की सालिसी की कोशिशें बेसूद रहीं। मुस्लिम ममालिक की मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को इबादत से रोकने की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 8 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। वाज़ेह किया इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की सरहीन खिलाफ वर्जी है। आलमी अमन भी मुतासिर होगा। लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल में वीडियो पर महकमा सेहत का बड़ा एक्शन। जिम्मेदार सीनियर इंतजामी अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों के खिलाफ PMDC को भी खत लिख दिया। MS, HOD और दीगर सीनियर डॉक्टर्स फराइज में गफलत और कोताही के मुर्तकब करार पाए। और इस्लामाबाद में ताजिर आमिर ऐवान का कत्ल, 5 अफराद गिरफ्तार, तहकीकात जारी। 5 मुल्जिमान के मकतूल के घर में दाखिल होने की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई।